और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे, ये साफ हो गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुन लिया गया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से खासतौर पर और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे राहुल गांधी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी विपक्ष का प्रतिनिधित्व संसद में करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी राहुल गांधी को विपक्ष ने सौंप दी है। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे लोकसभा में। इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे, विपक्ष के नेता के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनोद, अब यह साफ हो गया कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लोकसभा में निभाएंगे। अनूप, देखिए आपको बताऊं कि अभी इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी और उसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। लगातार कांग्रेस की तरफ से भी इस बात की मांग की जा रही थी, जिस तरीके से राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरह से कांग्रेस और अपोजिशन जो इंडिया अलायंस है उसको लीड वो कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने जिम्मेदारी ली है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये पहली मर्तबा राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पर होंगे, क्योंकि देखिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो रह चुके हैं, इसके अलावा महासचिव रह चुके हैं, तमाम पद उन्होंने लिए हैं, लेकिन ये जो पद है संवैधानिक पद नहीं थे, लेकिन पहली बार वो संवैधानिक पद के तौर पर वो लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। बिल्कुल अनूप, और ये विपक्ष के लिए भी एक बड़ी बात होगी कि पिछली 2 दफा से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसी के पास नहीं थी, संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस पार्टी के पास नहीं थी। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव के परिणाम जो हैं उसमें जो सीटों की संख्या होती है वो कांग्रेस के पास नहीं थी विपक्ष के नेता के तौर पर। तो वो जो थे वो सदन के नेता, कांग्रेस के नेता जरूर थे, अधीर रंजन चौधरी, लेकिन देखिए ये पहली दफा इनको 10 सालों में पहली दफा इनको अच्छी सीटें आई है, इसलिए और राहुल गांधी को लेकर के लगातार न केवल कांग्रेस में बल्कि विपक्ष के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो चाह रही थी कि वो राहुल गांधी विपक्ष को लीड करें। और अब देखिए इंडिया अलायंस की बैठक हुई है और उसमें ये फैसला ले लिया गया। जी, और क्या इस पूरे मसले पर राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया अनूप आई है? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है कि पहली दफा वे किसी संवैधानिक पद पर होंगे। नहीं, बिल्कुल, देखिए संवैधानिक पद पर पहली दफा होंगे और आपको जिस तरीके से अगर लोकसभा चुनाव को अगर आप देखें तो कांग्रेस को उन्होंने अपने तरीके से लीड किया है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है। उनकी रणनीति एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी सटीक बैठी है और आप देख सकते हैं कि आजादी के बाद बहुत कम सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी और उसके बाद अगर 99 सीटें कांग्रेस अकेले दम पर लेकर के आती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर कांग्रेस देख रही है। और जब से रिजल्ट आया है, जब से परिणाम आया है, आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जिस तरीके से राहुल गांधी लीड कर रहे थे मुद्दों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अनूप, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी जो है अब वो इंडिया गठबंधन की तरफ से नेता प्रतिपक्ष